देखो गाइज, मेरी मम्मी कितनी अलीत है। अच्छी गाइज। हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का मेरे एक नई वीडियो नए ब्लॉग में। आज मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बताया था कि मैं अपने घर जाने वाली हूँ, अपने मायके। पहाड़ों में है मेरा घर, तो मुझे आए हुए यहाँ पे 2-3 दिन हो चुके हैं। अब जब भी मैं घर आती हूँ ना, तो मेरी मम्मी को रहता है कि भाई मेरा किचन साफ़ कर दे, मेरे जो अंदर वाला कमरा है वो साफ़ कर दे। ऊपर ऊपर उसके हाथ नहीं जा पाते हैं और किचन में चढ़ने की उसकी अब है नहीं एज। तो मम्मी को रहता है इंतज़ार कि मैं घर जाऊँ तो मैं मम्मी की साफ़ सफाई वगैरह कुछ इस तरीके से करूँ जो उसे चाहिए होता है, जो कि वो नहीं कर पाती है एज के हिसाब से। वैसे शादी से पहले भी मैं ही किया करती थी, तो अभी भी जब मैं घर जाती हूँ तो हो जाता है और मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि मम्मी बहुत काम करती है। स्टार्टिंग से मैंने मम्मी को देखा है, मम्मी बहुत काम करती है, बहुत ज़्यादा। तो शादी से पहले तो मुझे रहता था कि बस मम्मी बोल देती थी रहने दे तू मत कर, तो मैं छोड़ के भाग जाती थी। पर अब मुझे रहता है कि मैं जब भी घर जाऊँ मम्मी की हेल्प करवा के आऊँ। जैसे कि ज़्यादातर लड़कियों को मैंने सुना हुआ है, वो बोलती है कि मायके में जाके ना कोई काम करने का दिल नहीं करता, बस सोने का ही दिल करता है और हम सोए ही रहते हैं। पर मेरा उल्टा है, मुझे मायके में सुबह जल्दी उठना पड़ता है और काम वगैरह भी काफ़ी हो जाते हैं। पर अच्छा लगता है, मम्मी की हेल्प करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाकी तो आज मैं करने वाली हूँ मम्मी के अंदर, मतलब एक पहाड़ों में जो हमारे घर होते हैं, एक अंदर होता है एक बाहर होता है, तो जो अंदर वाला रूम है उस वहाँ की सफाई करनी है मुझे। तो मैंने सोचा साथ, मम्मी ने तो अंदर वाले रूम की बोली थी जहाँ पे हमारा मंदिर है, पर मैं बाहर वाले रूम की भी कर रही हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मैंने मम्मी का जो बिस्तर है सारा है सुबह में उठ के वो बाहर पे रख दिया है, क्योंकि मिट्टी वाले घर हैं, धूल मिट्टी काफ़ी ज़्यादा उड़ती है, तो बिस्तर सारा बाहर रख दिया है। फिर मैंने मम्मी की एक छोटी सी अलमारी है वो साफ़ की, उसमें जो भी एक्स्ट्रा सामान था, जो वेस्टेज मुझे लगता है, मैं निकाल के सारा फेंक दिया अच्छे से साफ़ करके करके। कुछ एक अखबार मम्मी लेके आई थी पता नहीं कहाँ से, तो अखबार वगैरह बिछा के वो साफ़ करके अलमीरा मैंने बंद कर दी थी बाहर वाले रूम की। अभी मैं आ गई हूँ अंदर वाले रूम में, और जो अभी सब कुछ मैंने आपको दिखाया ना, ऊपर का जितना भी एरिया है मुझे सारा साफ़ करना है। और आपको पीछे इतने सारे डिब्बे दिख रहे होंगे, मेरी मम्मी ने यहाँ पे अपनी साड़ी का पर्दा बना के लगाया हुआ है। ये स्लैब वगैरह पहले थोड़ा लकड़ी लकड़ी की स्लैब होती थी, पर अभी सारा कुछ चेंज कर दिया है। थोड़ा बहुत काम वगैरह लगा है तो सीमेंट की स्लैब बनाई हुई है। वो सारे सामान, उनमें सारा अनाज है। अनाज मतलब हमारे गांव में अब खेती वगैरह तो कुछ होती नहीं खास, तो जो कुछ भी है मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल मैं बाहर आ गई। भूमि ने बताया कि मम्मा नानी है ना ओट्स का दलिया बना रही है। तो मैं भाग भाग के आई, मैंने कहा चलो रिकॉर्ड करती हूँ। मेरे पापा को ना हार्ट की प्रॉब्लम है, और उन्हें सुबह में पहले तो ब्रेकफास्ट नहीं किया जाता था गाँव में, मतलब दोपहर और सुबह का एक ही खाना खाया जाता था 11 साढ़े 11 बजे के टाइम पे। वो दोनों टाइम का खाना हो जाता था। तो फ़िलहाल पापा के हार्ट की प्रॉब्लम चली, तो उसके साथ दवाइयाँ चल रही हैं, दवाइयों के साथ कुछ ना कुछ खाना होता है, और सारा कुछ लाइट लाइट खाना होता है। तो अभी यहाँ पे मेरे मम्मी पापा के लिए बना रही है ओट्स का दलिया, और ओट्स और पीली मूंग की दाल के साथ। यहाँ पे मम्मी ने जैसे तड़का बनाते हैं, बहुत थोड़ा सा तेल लिया, उसमें हरी मिर्च लहसुन और प्याज डाल के उसे फ्राई कर लिया। ऊपर से दाल डाल दी, फिर दाल को फ्राई किया, दाल के बाद मसाले डाले। मसालों में सिर्फ और सिर्फ मम्मी अब यूज करती हैं धनिया पाउडर, नमक और हल्दी। इसके अलावा ये कोई भी मसाला यूज़ नहीं करते हैं मम्मी लोग। तो फिर उसके ऊपर से मम्मी ने डाल दिए ओट्स और उसे अच्छे से मिक्स कर दिया। ये है मेरी दादी, जो कि आराम से धूप सेक रही है, क्योंकि गांव में तो ठंड रहती है। सुबह के टाइम आराम से धूप में बैठ जाती है, धूप सेकती है। और जब भी मैं इसकी तरफ फ़ोन घुमाती हूँ ना, तो इसका एक ही डायलॉग होता है, फ़ोटो खींच रही है फ़ोटो मेरी। फिर मम्मी क्या करती है ना, जो ये ओट्स बनाती है, इसमें टमाटर का यूज़ तो नहीं करती मम्मी। तो थोड़ा सा इसमें, मतलब आधे के आधा गिलास इसमें मम्मी डालती है लस्सी, जिससे हल्का हल्का खट्टापन आए और पापा आराम से खा पाए इसे। यहाँ पे मम्मी ने सारा कुछ कर लिया है और कुकर को रख दिया है आराम से चूल्हे पे। इस पे 3 सीटियाँ मम्मी ने लगाई थी, और उसके बाद मुझे भी खिलाया था मम्मी ने।
मुझे तो अच्छा लगा इसका टेस्ट, मतलब एक लाइट ब्रेकफास्ट अच्छा है ये, खास करके जो लोग डाइटिंग करते हैं ना उन लोगों के लिए ज़्यादा बेस्ट है। तो कुछ इस तरीके से मेरी मम्मी ने बनाया ओट्स का दलिया। फिर मैं खा के आ गई अंदर, बच्चों ने तो नहीं खाया, बच्चों को मैगी बना के दी थी। अभी मैं अंदर आ गई, यहाँ पे मम्मी ने 2 ये बोरी उतारी ना अभी नीचे, उनमें फ़ैन बंद करके रखे हुए हैं, टेबल फ़ैन। अभी जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना तो अब गाँव में भी गर्मी होने लगी है, फिर इसका यूज़ करते हैं ये लोग, मतलब जून जुलाई के टाइम पे। और ऊपर से सारा ही सामान उतार के मैंने मम्मी को दिया, मम्मी ने सारा बाहर रखा। अभी मैं ये कोना आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे मम्मी ने मेरे लिए रखे हुए 2 कद्दू, जो मा उम, जोगिया वे जोगिया वे जोगिया तेरी जोगन हो गईया। इसकी इसकी ना सब्ज़ी बहुत टेस्टी होती है, पीले वाले कद्दू की। अभी मैं यहाँ पे क्या ट्राई कर रही हूँ ऊपर चढ़ने की, क्योंकि हमारे पास कोई पौड़ी वगैरह तो है नहीं, मतलब सीढ़ी। तो ऊपर जो मुझे झाड़ने का काम करना है, नीचे से तो कुछ भी मेरा हाथ जा नहीं सकता, और ऐसे कोई जैसे जाले निकालने वाला होता है यहाँ शहरों में, ऐसा कुछ है नहीं। तो छिपकली। मुझे ऊपर ही जाना पड़ेगा। अभी मैं ट्राई कर ही रही थी, मुझसे नहीं चढ़ा गया। फिर भूमि ने क्या कितने किया का ना, नोट मैंने है? फ़ोन बंद किया, उसने चेयर पकड़ी, फिर आराम से मुझे ऊपर चढ़वाया। जैसे ऊपर गई ना वहाँ पे 20 रुपये मिल गए। मतलब ज़्यादातर शायद सभी लेडीज़ों की आदत होती होगी, मेरी भी है। जब मेरे पास कहीं पैसे होते हैं ना तो मैं ऐसे से कहीं पे रख देती हूँ, बाद में भूल जाती हूँ कहाँ पे रखे हुए हैं। और जब ऐसे कोई काम करना होता है, क्लीनिंग होती है, तो उस टाइम पे मिलते हैं वो पैसे। वही मम्मी के 20 रुपये मुझे मिले, और अब मैं लग गई हूँ यहाँ पे साफ़ सफाई में। साफ़ सफाई तो बस इतनी सी करनी है कि ऊपर जितनी भी मिट्टी वगैरह है सारा मुझे हटा हटा के सारा कुछ यहाँ पे अच्छे से मुझे सारा झाड़ना है। और ये जो बड़े 2 बक्से आप देख रहे हैं ना, इनमें मम्मी के हैं बर्तन, बर्तनों का खजाना है। जब भी घर जाती हूँ मम्मी मुझे चेक करवाती है हमेशा, अगर तुझे कुछ चाहिए तो तू लेके जा, पर मैं नहीं लेके आती हूँ। तो ऊपर मैंने सारा कुछ अच्छे से झाड़ लिया, और अभी बारी थी नीचे उतरने की, मेरा पैर नीचे नहीं जा रहा था। मम्मी को आवाज़ भी दी मैंने, पर कोई था ही नहीं, बच्चे भी नहीं थे, मम्मी भी नहीं थी। तो जैसे तैसे मैं ना उतर गई, डर डर के, मुझे लग रहा था अब मैं गिर ही जाऊँगी, पर मैं उतर गई हूँ। अभी बारी है साइड से, मतलब मैंने जो दूसरी साइड था ना उस साइड से तो साफ़ कर दिया, फिर इस साइड से मैं नीचे से ही कर लिया। ऊपर जाने का था नहीं, तो नीचे से चेयर रख के अच्छे से यहाँ पे सफाई कर रही हूँ मैं। पहले है ना हमारे पहाड़ों में पूरा मतलब मिट्टी का घर हुआ करता था, मिट्टी का तो अभी भी है, पर फिलहाल मम्मी लोगों ने इस पे पेंट कर दिया। आपको जो दिख रहा है ना ये पिंक कलर का जो डिस्टेम्बर वगैरह है, ये इसके पीछे मिट्टी है, पूरी की पूरी मिट्टी है, पत्थरों के घर और मिट्टी से लिपाई, उसके ऊपर ये पेंट हुआ है। अभी यहाँ पे मम्मी आ गई थी अंदर, मैंने सारा ऊपर झाड़ने का काम कर दिया, और फिर मम्मी से पूछ पूछ के सारे मम्मी के डिब्बे वगैरह है ना, किसी में भांग, किसी में राई, किसी में कुल्थे की दाल, भट्ट की दाल, ऐसे सारे चीज़ें हैं। ज़्यादा नहीं है सामान, क्योंकि खेती वगैरह ना सारे ख़त्म हो चुकी है अब, खेती वगैरह कुछ भी नहीं है। तो ये इसमें जो भी सामान है थोड़ा सामान मम्मी ने, जो बॉटल बाल्टी जो भी मम्मी के हत्थे पड़ी मम्मी ने सब में भर के रखा हुआ है। तो देखिए आप, साफ़ मैंने कर दिया अच्छे से, और मम्मी खुश हो गई थी। मम्मी को खुश देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगा, मम्मी बहुत खुश हो गई थी। मम्मी कहती है अभी तो ऐसा लग रहा है ना कि जैसे बहुत रिलैक्स सा हो रहा है मुझे, अब तो मैं आराम से ऐसे 1 साल तक तो मैं कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। मम्मी इस तरीके से बोल रही थी मुझे। अभी बारी है नीचे फर्श की, जो सफाई मैं कर रही हूँ। आप देख सकते हैं पूरे मिट्टी का हमारे यहाँ पे फर्श होता है, बहुत मिट्टी उड़ती है बहुत। तो मैंने सिर पे भी कपड़ा बांध लिया था और मुंह पे भी लपेट लिया था, क्योंकि जो डस्ट है ना वो अंदर जाएगी, फिर मुझे थोड़ा सांस की प्रॉब्लम है, तो मैंने अच्छे से अपने आप को कवर कर लिया यहाँ पे। अभी साफ़ सफाई करने के बाद अंदर का झाड़ू सफाई वगैरह सारा कुछ हो गया। अब मैं जाऊँगी बाहर वाले रूम में, बाहर वाले रूम का मुझे काम करना है। ये है हमारा बाहर वाला रूम। इसमें है ना मम्मी को कैलेंडर वगैरह का बहुत शौक है, सारे भगवान जी के कैलेंडर मम्मी ने चिपकाए हुए दीवार पे। तो कुछ इस तरीके से हमारा बाहर वाला रूम। यहाँ पे मम्मी ने अपनी एक साड़ी का पर्दा बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसकी सफाई करूँगी। कैलेंडर वगैरह कुछ नहीं निकालने मुझे, बस मम्मी के जो गेट पे माला लगी हुई है वो सब मैं निकालूंगी। और ये अलमारी है, ये तो मैं पहले ही साफ़ कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे सारा सामान निकाल के रखना है बेड पे, और उसके बाद होगा झाड़ू का काम। ऐसे ख़ास कुछ ज़्यादा सामान है नहीं, मम्मी लोग है ना यहाँ अंदर नहीं रहते हैं। यहाँ पे अंदर साफ़ कर के मम्मी नीचे एक रूम बना बना लिया अलग से,
किचन और रूम बनाया हुआ है, वहीं पे मम्मी पापा रहते हैं। जब हम लोग आते हैं ना तो फिर वो लोग यहाँ अंदर यूज करते हैं। तो गेट पे तो मम्मी ने यहाँ पे दिवाली में शायद 3 या 4 मालाएं टांगी हुई थी। मम्मी मुझे कह रही ना मत निकाल, फिर मैं चेक करके देख रही कि एक माला लगा के रखना, बाकी सारे मैं धो के रख दूंगी। 4 थी 4, एक तो रियल गेंदे की थी जो दिवाली में मम्मी ने लगाई होगी, वो भी अभी तक नहीं उतारी हुई थी। फिर मैंने सारी उतार के अभी मैं यहाँ पर सफाई कर ही रही थी। अब आप इन बच्चों के काम देख के, मम्मी पापा का ना डॉगी है, इसका नाम है टॉमी। भूमि से नेल पेंट लगाने वाली है। नहीं लगवा रहा, देखो मना कर रहा है, मत कर। वो तो भूमि काट देगा वो। उसको अच्छा लग रहा है। अभी ना दोस्तों अंदर झाड़ू का सारा काम हो चुका है, झाड़ने का। ऊपर दीवारें वगैरह साफ़ सफाई मैंने सारी कर ली है। अब टाइम है लिपाई का। हमारे यहाँ पे मिट्टी के फर्श होते हैं, तो जो आंगन होता है उसकी भी लिपाई मिट्टी से की जाती है। अंदर जो क्या बोलेंगे इसे, फर्श ही बोल सकते हैं, तो ये सारे मिट्टी के होते हैं, तो मिट्टी से इनकी लिपाई की जाती है। सिर्फ जो मेन गेट होता है, हमारा दरवाज़ा होता है, वहाँ पे थोड़ा सीमेंट वगैरह लोगों ने लगा लिया है, मॉडर्न टाइम आ गया है तो एप्रोन वगैरह करने के लिए। तो हमारे ये 2 रूम थे, बाहर वाले रूम में मैंने गोबर से लिपाई की, मिट्टी और गोबर से, और अंदर वाले रूम में मम्मी ने। मुझसे है ना अच्छे से हो नहीं रहा था, शादी से पहले भी मैं करती थी, तब भी मैं ख़राब ही कर देती थी, और अभी भी मैंने ख़राब ही किया, पर मम्मी ने बहुत अच्छे से लिपाई की है। जब मम्मी लिपाई करती है ना तो बहुत अच्छे से सेट रहता है, और जब मैं करती हूँ पता नहीं क्यों वो फूल जाती है, मिट्टी ऊपर से फूल के टूट जाती है, तो कुछ ऐसा होता है। ये बाहर पे मेरा काम चल रहा है और अंदर पे मम्मी का चल रहा है। अभी फ़िलहाल आपको दिखा रही हूँ मैं कि सारे ही लिपाई हो चुकी है अंदर की, आप देख सकते हैं। और मम्मी का घर एंड चकाचक हो चुका है। मम्मी खुश हो गई थी बहुत ज़्यादा, मम्मी को खुश देख के मैं भी बहुत खुश थी। अभी फ़िलहाल टाइम है, जैसे लिपाई वगैरह हो जाती है ना तो हल्का हल्का सूख जाता है ना, जब मिट्टी सूखने लगती है तो ऊपर से उसमें फिर से एक झाड़ू मारा जाता है, जिससे कि उसके ऊपर जो भी एक्स्ट्रा मिट्टी या कंकड़ पत्थर कुछ भी है वो बाहर निकल जाएंगे। फिर अच्छे से अंदर की साफ़ सफाई होने के बाद फिर मैंने बनाया मम्मी के लिए आटे का हलवा, क्योंकि भूमि और लवी बहुत दिन से मम्मी के सामने बोल रहे थे कि नानी मम्मा है ना आटे का हलवा बहुत अच्छा बनाते, तो आज मम्मी ने बोला कि तू बना के खिला। तो दोस्तों चीनी वाली चाय और आटे का हलवा खा के हम लोगों का पेट भर चुका था। फिर उसके बाद मैं एक बार फिर से अंदर आ गई हूँ, क्योंकि मम्मी का कहना था कि भाई पर्दे भी लगा दे अब जब इतना कुछ कर लिया है। तो कल करनी है मम्मी के मंदिर की सफाई। आज का ब्लॉग यहीं तक, बाय बाय।